बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटक की मुख्य नायक राजा दुष्यंत के चरित्र चित्रण के विषय में अध्ययन किया था और उनकी बहुत सारी विशेषताओं के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की मुख्य नायिका शकुंतला की विषय में, उसके चरित्र के विषय में महाकवि कालिदास ने कैसा बनाया है उनके चरित्र चित्रण को, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के चित्रण में महाकवि कालिदास ने अपनी सारी प्रतिभा का उपयोग कर दिया है। वह एक प्रकृति कन्या शकुंतला के लिए जो कुछ भी लिखा गया है वह भी वास्तव में थोड़ा ही है। उसके सौंदर्य के चित्रण में कवि ने प्रकृति का सबसे अधिक एवं मनोरम उपयोग किया है। शकुंतला का अतुलनीय सौंदर्य बाह्य दृष्टि से मोहक होते हुए भी स्वतंत्र और नैसर्गिक है और निसर्ग प्रेमी है। निसर्ग प्रेमी ही उसके मूल्य का अंकन भी कर सकता है। अब सबसे पहले जब हम शकुंतला के चरित्र चित्रण के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसकी सबसे पहली जो विशेषता है वह एक मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित हुई है शाकुंतलम नाटक। मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित हुई है। महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान में शकुंतला अपना जन्म वृतांत स्वयं विस्तार पूर्वक बतलाती है। ऐसा शकुंतलोपाख्यान में वर्णित है। किंतु महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कथा, जो मूल कथा तो शकुंतलोपाख्यान से ली है, परंतु उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए उन्होंने शाकुंतलम नाटक की शकुंतला को कुछ परिवर्तित करके उसमें पिरोया है। किंतु महाकवि कालिदास ने शिष्टाचार अनुरोध से उसका जन्म वृत्तांत शकुंतला के द्वारा न कहलवा करके उसकी सखियाँ, दो सखियाँ हैं प्रियंवदा और अनुसुईया, के मुख से कहलवाया है और इस प्रकार कवि ने शकुंतला के शील और मुग्धत्व की रक्षा की है। अतः वह एक मुग्धा नायिका के रूप में वास्तव में चित्रित हुई है। और वैसे भी किसी का जब हम परिचय स्वयं देते हैं, स्वयं का परिचय हम स्वयं देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाती। जितना कि हम दूसरे व्यक्ति के मुख से हमारा परिचय होता है तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा परंपरा है। आगे जो दूसरी विशेषता है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की शकुंतला की, वह है नैसर्गिक सौंदर्य, अर्थात वह एक सुंदर है, एक सुंदर नायिका है, सुंदर स्त्री है। नैसर्गिक सौंदर्य उसके अंदर है। नैसर्गिक सौंदर्य
इसमें लिखा है इदम इलाव्याज मनोहर मनोहर बबू। यहाँ उसका जन्म जंगल की अरण्य की मधुर छाया में, माधवी लता के पुष्प मंजरी में, सहकारादि तरुओं एवं लताओं की झुरमुट में, कोकिल की मधुर गान एवं पशु पक्षियों की क्रीड़ा विनोद के साथ शकुंतला का जन्म हुआ है। वास्तव में जिस प्रकृति रूपी माँ ने उसे जन्म दिया, उसका श्रृंगार किया, शिक्षित किया और एक पूर्ण नारी का रूप दिया। प्रकृति ने ही उसके अंग प्रत्यंग का निर्माण किया, उसके अनुरूप अनुपम श्रृंगार उसका निखारा कि उसके नैसर्गिक सौंदर्य से चकित सम्राट दुष्यंत को कहते हैं कि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुराश्रम आवासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणे उदान लता लता। अर्थात प्रकृति की गोद में लताओं में उनके कोयल की ध्वनि के में उनका जन्म हुआ है। प्रकृति की गोद में उन्होंने जन्म लिया है और उसी के कारण से प्रकृति जितनी सुंदर है, उसी सुंदरता के कारण उस प्रकृति ने शकुंतला को भी अनुपम सौंदर्य दिया है। ऐसा वो नैसर्गिक सौंदर्य से विभूषित हैं, एक तरह से नैसर्गिक सौंदर्य से मंडित हैं। उनमें जो लावण्य है वो प्रकृति की देन है, प्रकृति से उनको ये लावण्य प्राप्त है। दूसरा तीसरी जो उसकी विशेषता है शकुंतला की, वल्कल धारिणी। वल्कल धारिणी का मतलब है, वल्कल का मतलब है कि वस्त्र जो वन में, अरण्य में, जंगल के अंदर पहने जाते हैं। मतलब जंगल में ही पहने नहीं जाते हैं, कहीं भी पहन सकते हैं पहनने के लिए तो, लेकिन जंगल में सुलभ जो वल्कल वस्त्र होते हैं, वो वल्कल वस्त्र क्या हैं? पेड़ों की छाल को, पेड़ों के पत्तों को अपने शरीर पर लपेट लेना ही वल्कल वस्त्र कहलाते हैं। तो वो वल्कल वस्त्र ही धारण करती हैं आश्रम में, जंगल में। तो शकुंतला एक वल्कल धारिणी भी है और वह शकुंतला मनोज्ञा भी है, क्योंकि वह प्रकृति कन्या ही तो है और उसका सर्वस्व क्या है? प्रकृति है और प्रकृति की गोद में ही वह पली है, जन्म हुआ है, उसका पालन पोषण हुआ है और वहीं संवर्धित हुई है। इसलिए सर्वसिद्ध मनुविद्यम सैवलिनापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशुर लक्ष्मम लक्ष्मीम तनोति इयम धिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिहि मधुराणाम मंडनम नाम। ये जो प्रमुख जो श्लोक है वो, क्योंकि नैसर्गिक सौंदर्य के लिए बाह्य अलंकारों की आवश्यकता नहीं होती है, उसके अनुपम सौंदर्य से आकृष्ट होकर राजा दुष्यंत कहता है कि अनाघ्रातम पुष्पम किश्लम मलुनम करुहे अन्नाविद्धम रत्नम मधुनम अनास्वादितम। अर्थात चित्र बनाकर ब्रह्मा जी ने बड़े मनोयोग से इस शकुंतला का निर्माण किया होगा और बाद में इसमें रूप और रंगों को उसमें भरा होगा। इस प्रकार वह वल्कल धारिणी भी है। अर्थात वल्कल धारिणी अर्थात पेड़ पौधों की छाल को पहनने वाली, ऐसे वस्त्र को पहनने के बाद में भी वह वास्तव में अनुपम लग रही है, अर्थात रूप सौंदर्य में सुंदर लग रही है। अग्रिम जो उसकी जो विशेषता है वह है प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेमी शकुंतला का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वह अरण्य में ही जन्म लेती है और अरण्य में जन्म लेने के कारण वह प्रकृति प्रेमी है।
जिस प्रकृति ने उसको ऐसा सौंदर्य श्रृंगार दिया है, सुंदरता रूपी श्रृंगार दिया है, उसके प्रति उसका सहोदर स्नेही जैसा स्वभाव है। पादमों सिंचन में, पेड़ पौधों के सींचने में, पानी देने में केवल तात नियोग ही कारण नहीं था, प्रत्युत उसका उन पर अपना भी सहोदर स्नेह था। इसी स्नेहवश वह प्रिय मंडना होकर भी वृक्षों से पल्लव भी नहीं तोड़ती थी। हालांकि उसको अलंकरण बहुत प्रिय थे, फिर भी वो फूलों को नहीं तोड़ती थी कि नहीं। तो उनकी प्रथम कुसुम प्रसूति के समय जब भी पहला कोई पुष्प या उसमें से कोई कोंपल निकलती थी, तो पेड़ पौधों की प्रथम प्रसूति के समय उसे सबसे पहले आनंद की प्राप्ति होती थी। उस शकुंतला को वह उत्सव मनाती थी, इसलिए वह बिना उनके पानी दिए, उनको पहले पानी पिलाए, पेड़ पौधों को बिना पानी पिलाए स्वयं जल भी नहीं ग्रहण करती थी कि पातुम न प्रथमम विवस्यति जलम इत्यादि। यही कारण है कि आत्म प्रतिरूपी का नव कुसुम यौना वन ज्योत्स्ना तथा स्निग्ध पल्लव तयोपभोग रक्ष क्षमम सहकारम केसर वृक्षों में बड़े प्रेम से जलते थे। इस प्रकार वह शकुंतला प्रकृति प्रेमी भी थी। प्रकृति के जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, लता पुष्प लताओं में उसके प्रति अपार स्नेह था। सहोदर स्नेह होने के कारण से वास्तव में प्रकृति प्रेमी हुई। अग्रिम उसकी विशेषता है आदर्श रमणी, अर्थात वह प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ आदर्श रमणी थी। आदर्श रमणी वास्तव में प्रकृति ने शकुंतला का श्रृंगार ही नहीं किया, अपितु उसे एक पूर्ण आदर्श रमणी बनने की शिक्षा दी। अर्थात प्रकृति में उसने जन्म लिया, प्रकृति में पली बढ़ी, केवल इतना ही नहीं था, अर्थात उसको रूप सौंदर्य ही नहीं मिला प्रकृति से, अर्थात प्रकृति ने उसको सुंदरता ही नहीं दी, अपितु उस एक पूर्ण आदर्श रमणी की शिक्षा भी प्रकृति ने ही उसको दी थी। अर्थात वन में रहते हुए ही उसने अपनी सखियों के साथ इन प्रकृति के पशु पक्षियों से गृहस्थ जीवन की सभी उपयोगी बातें सीखी। मृगों से उसने न केवल मुग्ध विलोकित उपदेश ही सीखा, अपितु संतान परिचर्या का भी अभ्यास किया। श्यामाक मुष्टि देकर मृग शावकों को पालन है, उनके कुछ सूची विद्ध मुख में इंकुति तेल का वर्ण विरोपण भी सीखा था। और मुनि ने भी तो इसीलिए उसे अतिथि सत्कार का काम सौंपा था, जिससे कि वह अपने आदर्श के अनुसार गुरुजनों की सेवा करने लगी और परिजनों पर उदार एवं सहपत्नियों पर प्रिय सखीव्रती रखने जैसा बन सके। और छोटी अवस्था में ही उसके माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया, तो भी महर्षि कर्ण ऋषि और माता गौतमी ने उसे प्रेम का आश्रय देकर उसकी पूर्णता में किसी बात की कमी नहीं पड़ने दी। प्रेमदा जैसी विनोदशीला, अनुसुईया जैसी हितेशनी अंतरंग सखियों का साथ मिला और जिनके सहवास से शकुंतला ने लेखन, वाचन, काव्य इतिहास आदि के साथ चित्रकला, सदृश्य, ललित कला का अभ्यास किया। इसलिए तो पति गृह जाते समय भी वह चक्रवाकी द्वारा अपने सहचर के आह्वान से उद्दीप्त विरह वेदना का अनुभव करती हुई अपनी लता भगिनी को आलिंगन देना भी नहीं भूली थी। और गर्भिणी आश्रम मृगी की देखभाल के लिए और उसके प्रसव के लिए वह चिंतित थी और चलते चलते भी वह अपने पिता से उसकी प्रसूति के शुभ समाचार भेजने की प्रार्थना करती थी। वास्तव में बाल्यावस्था में ही अपने ही समान अनाथ मृग शावक उसने अपने हाथों से पालन पोषण किया था। शकुंतला ने उस आश्रम में रहते हुए उन छोटे छोटे मृगों के बच्चों को पालन पोषण किया था। जब शकुंतला पति गृह जाने लगी तो वह पीछे से उसका पल्लू पकड़ लेता है और उस शकुंतला को रोकने लगता है और प्रेम से गदगद हो शकुंतला उसे समझाती है कि वत्स अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धिता एव मूक वाणी में उसे शुभकामना देता है। और महर्षि कर्ण और उसकी सखियां गौतमी आदि तो मानव थे, वनवासी होते हुए भी लोक व्यवहार के ज्ञाता थे, अतः यदि उसके
सात कर्णों का गला भर जाता है तो दर्शन शक्ति नष्ट हो जाती है और वे साधारण मानव की भांति विकल होने लगते हैं। और फिर भी वे शकुंतला गृहीत सुनने तपोवन को लौट जाते हैं। न केवल पशु पक्षी ही अपितु लता वृक्ष भी उसके लिए आंसू बहाने लगते हैं। और इस प्रकार तपोवन के वन देवता उसे वन मार्ग को प्रशस्त होने का आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार वह वहाँ पर एक आदर्श रमणी होकर के वह वहाँ से अपने पति गृह की ओर प्रस्थान करती है। ऐसा सुंदर चित्रण अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने शकुंतला का चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषता अपनाई है। अर्थात प्रकृति ने उन्हें जन्म ही नहीं दिया, उनका पालन पोषण और यानी कि आदर्श रमणी बनने के लिए भी उस प्रकृति ने उसे शिक्षा दी। उन प्रकृति के पेड़ पौधों ने, उन प्रकृति के जीव जंतुओं ने प्रसव आदि सभी क्रियाओं को उन्होंने जानना, उनको पहचानना, पालन पोषण करना, ये सारी शिक्षा एक आदर्श रमणी के लिए होना बहुत जरूरी है। और ये शिक्षा वहीं से उन्होंने ग्रहण की। आगे उनकी जो विशेषता है लज्जाशील। वहां कवि कालिदास ने प्रकृति रमणी के अलावा, प्रकृति प्रेमी के अलावा आदर्श रमणी की शकुंतला को चित्रित किया है। और इसके साथ साथ ही उस आदर्श रमणी को एक लज्जाशील भी बनाया है। अर्थात इसकी जो विशेषता है लज्जाशील। लज्जाशील जो बताया है तो शकुंतला राजा दुष्यंत पर आसक्त होने के बाद भी स्त्री जनोचित स्वभाव, लज्जा, शिष्टता, शालीनता को नहीं त्यागती है। काम के वशीभूत होने पर भी वे अपनी स्वाभाविक लज्जा को नहीं छोड़ती है। उससे बातचीत तो दूर, उसे सर उठाकर भी तक भी नहीं देखती है। सखी मुख से अपना जीवन व्रत कहे जाने पर वह अधिक लज्जा का अनुभव करती है। दुष्यंत के दरबार में वह अवगुंठनवती अर्थात घूंघट डाल करके जब वो जाती है तो प्रवेश करती है। अतः संपूर्ण नाटक में शकुंतला लज्जाशील नारी के रूप में चित्रित हुई है। तो कहने का भाव यही है कि उसकी लज्जाशीलता आदर्श रमणी होने के साथ में भी हुई एक लज्जाशील नायिका है। फिर उसकी अग्रिम जो विशेषता है वो हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।